हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप कह रहे थे रोड की पिक्चर्स क्यों दिखा रही है। ये रही मेरी शक्ल, सोई हुई शक्ल लग रही है क्योंकि ये ईद का दूसरा दिन है और हम अपनी कज़न की तरफ जा रहे हैं। कज़न तो ना ही समझे, भाई की तरह ही समझ ले। ये मेरे फुप्पो का बेटा है, तो हम इसकी तरफ आए हैं। इसकी तरफ कुर्बानी है आज। वो सामने खड़ा है। आप लोग कह रहे होंगे मैं ईद का व्लॉग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने ईद पे सोचा था मैं अपनी यूट्यूब बनाऊँगी, उसमें डालूँगी, लेकिन फिर कुछ काम में बिज़ी हो गई थी मैं, तो इस वजह से मैं अपना यूट्यूब चैनल नहीं बना सकी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी कुर्बानी वाले दिन याद आ जाएँ। ये रही मैं। और इतनी गर्मी थी, एसी के बिना बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं रहा गया एसी के बिना। और ये हम आए थे अपने कज़न का जानवर देखने। इतना मासूम था, इतना मासूम था, इतना प्यार आ रहा था। और कुर्बानी के टाइम ये जा ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किलों से उसे उठा के लेकर गए थे। तो इतना मासूम था। मेरे से ना कुर्बानी नहीं देखी जाती, मेरा दिल बहुत ख़राब हो जाता है। ज़ाहिर सी बातें करनी तो होती है, लेकिन जानवर से ना एक लगाव सा हो जाता है। तो मैं इसे प्यार कर रही थी। हाँ जी, तो इसकी कुर्बानी होने लग गई थी, तो हमने कहा तब तक कोई मूवी देख लेते हैं। तो बेबी डे आउट लग रही थी, ये मेरी सबसे फेवरेट मूवी है, मुझे हर वक्त दिखा दो इस मूवी को बिठा के। तो ये लग रही थी, मैंने कहा तो ये देख लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम ये देखने लग गए और साथ में अपने मेहंदी दिखा रही, उसके पोज दिखा रही थी, क्योंकि इस मेहंदी का कलर इतना अच्छा आया था। मैंने सारी ईद पे अपनी मेहंदी हाथ और मेहंदी के ही पोज बनाए हैं ज़्यादातर। अच्छा जी, तो हमें भूख लग गई थी, ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी में टाइम लगता है, तो हमने दही बल्ले मंगवा लिए थे। मुझे गर्देज़ी मार्केट के दही बल्ले बहुत पसंद हैं, इतने अच्छे होते हैं ना इनके। तो हमने ये मंगवा लिया। हमने कहा कुर्बानी में जब तक टाइम लगता है तो हम ये खा लेते हैं, वरना हमने तो बेहोश हो जाना था भूख से, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो हम दही बल्ले खाने लग गए सारे। ये रही मेरी शक्ल, ये मैं खाते हुए वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलें अपनी शक्ल भी दिखा दूँ। ये मैं हंस इसलिए रही थी, मेरा कज़न कह रहा था तुम्हारी हर वक्त वीडियो चल रही होती है, हर वक्त। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ खाएं और बोतल ना लें। तो भाई बोतल तो मस्ट चीज़ है। चलिए जी, अब पी लेते हैं बोतल भी। अल्लाह सुकून आ जाता है ये पी के तो। हाँ जी, तो कलेजी आ गई, इसे सिरके में डाल के रख दिया था ताकि इसकी स्मेल चली जाए, खून वगैरह निकल जाए। और अब मैं जाने लगी थी बाहर, आपको दिखाती हूँ कि कुर्बानी वगैरह हो गई है बाहर। मैंने कहा बाहर की भी आपको ज़रा जगहें दिखा दूँ। कुर्बानी का दिन था, तो सारों की तरफ ही कुर्बानी हो रही थी, बाहर भी कुर्बानी के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं भी देख रही हूँ, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। एक तो अंधेरा हुआ था, लाइट वगैरह बंद कर रखी थी। देखें हर जगह बस कुर्बानी वगैरह ही हो रही है। ये यहाँ साइड पे हमारे जानवर की भी कुर्बानी हो गई थी। चलें जी, दिखा दिया। मैंने कहा चलें अब बंद कर लेते हैं, क्योंकि भाई बॉयज़ बहुत थे, अच्छा नहीं लगता ऐसे खड़े होना। हाँ जी, तो कलेजी हमारी बन गई है। ये तो मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि मैंने बनाई नहीं थी। ये कलेजी बन चुकी है और अब इसे हम बंद कर देते हैं। मम्मा ने कहा था चूल्हा बंद कराओ। और ये साइड पे गोश्त चढ़ा हुआ था कुकर में यखनी पुलाव के लिए। और ये हमारी कलेजी भी तैयार हो गई है। अम्मी क्या बना रही हो? बना रहे हैं मटन पुलाव। अली के घर अली के घर जो गोश्त गल ही नहीं रहा, लेकिन अब जल्दी होगा देखो। इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। लो, गल गया। गल गया। चलो अब इसे हटाएंगे हम। हाँ जी, तो ये यखनी पुलाव का गोश्त गल गया है, अब ये बनेगी।
और मम्मा बनाने लगी हैं यखनी पुलाव। अच्छा, इसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं करना था, लेकिन पता नहीं वॉइस हुई ही नहीं, आई ही नहीं, पता नहीं वीडियो का मसला था क्या था, लेकिन नहीं आई, तो फिर मुझे अब वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे फेवरेट मेरी है ये यखनी पुलाव, मैं बहुत पसंद करती हूँ, और कलेजी, ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है कुर्बानी में, और मैं ये बहुत खाती हूँ, और मैं मम्मा और अपनी सिस्टर को कहती हूँ प्लीज़ यही बनाती रहा करें। ये छन्नी, मैंने कहा ज़रा दिखा दो अपनी छन्नी। और ये रही मेरी कज़न, ये मुझे कह रही है ऑल द बेस्ट अपनी वीडियो के लिए। ये अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ कलेजी को, क्योंकि यखनी पुलाव को दम लगा दिया था, तो हमने कहा पहले कलेजी खा लेते हैं और फिर हम लोग यखनी पुलाव खा लेंगे बाद में। तो मैं कलेजी निकालने लग गई थी। ये निकाल के मैंने कहा अब इसे सेट कर देती हूँ, और लाइट्स वगैरह चला रही थी क्योंकि अंधेरा था, लाइट्स बंद थी, तो हमने कहा लाइट्स वगैरह चला लूँ। ये रही कलेजी, और अब खाना खाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा कज़न, ये कहता है भाई नीचे बैठ के जो खाने का मज़ा है ना वो ऊपर बैठ के नहीं है। तो आप मुझे बताइएगा कि नीचे बैठ के ज़्यादा मज़ा आता है खाना खाने में या सोफ़े पे बैठ के। वैसे मैं भी प्रेफर करती हूँ कि मैं नीचे बैठ के खाऊँ, क्योंकि नीचे बैठ के इंसान को मज़ा आता है खाना खाने में। ऐसे सोफ़े पे बैठ के खाने में कंफर्टेबल नहीं होता है बंदा। और ये हमारी यखनी पुलाव भी आ गई है। ये मैं बस थोड़ी सी लूँगी क्योंकि मैंने कलेजी बहुत ज़्यादा खा ली थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। हाँ जी, तो ये यखनी पुलाव डाल रही थी मैं, बस इतनी सी ही खाऊंगी। लेकिन पुलाव इतनी मज़े की बनी हुई थी, इतनी मज़े की बनी हुई थी, मेरा पेट भरा हुआ था, नियत नहीं भर रही थी, मैंने इसके बाद 1-2 चम्मच भी ले लिए दोबारा से, इतनी अच्छी बनी हुई थी। ये रही मेरी मम्मा, अब हम वापसी अपने घर जाने लगे हैं, और अपनी कज़न को भी छोड़ेंगे उसके ससुराल। और ये उसका बेटा है छोटा सा गुड्डा मेरा। हाँ जी, तो अब घर के लिए चलते हैं, क्योंकि रात को हम सब ने बाहर घूमने जाना था, तो हमने कहा अब घर जाते हैं, तैयार श्यार होंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे पहले, फिर तैयार श्यार होना स्टार्ट करेंगे। तो ये जी हम घर के लिए निकल पड़े हैं। ये जी, ये मेरी शक्ल जो बिल्कुल ही उजड़ गई है, इस टाइम थक गई थी बिल्कुल ही। आपको पता है कुर्बानी के कामों से इंसान कितना थक जाता है। हाँ जी, तो ये हम आ गए पहले अपनी कज़न की तरफ। कज़न कम मेरी बहन जैसी है, ये बहन ही समझ लें, क्योंकि इसका मेरे साथ बहुत टाइम गुजरा है। ये मेरे हमारे पास ही रही है काफ़ी साल, तो ये बहन ही है एक तरह से हमारी। तो हम इसे पहले छोड़ने आए थे इसके ससुराल, तो मुझे कह रही तुम भी निकलाओ कार से। मैंने कहा चलो मैं भी आ जाती हूँ बाहर। तो हम आ गए थे इसे छोड़ने। ये मेरी मम्मा, और ये मैं। हाँ जी, तो ये मैं अपनी स्नैपचैट के लिए स्ट्रीक्स ले रही थी, तो मैंने कहा ये सेव कर लेती हूँ। ये सनसेट हो रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा ये अपनी यूट्यूब के व्लॉग में भी लाजमी डालूँगी। स्पेशल रुक के हमने बनाया था। और जी हम घर वापसी आ गए हैं, ये रही मैं। अब थोड़ी सी देर आराम करेंगे जी। तो अब हम जाने के लिए तैयार होते हैं। हम लोगों ने अब बाहर जाना है घूमने, क्योंकि 2 दिन से घर के गोश्त खा खा के थक गए थे, और हमारा इतना दिल था कि आउटिंग करने चलते हैं। तो इसलिए आज हमने प्लान बनाया। तो मैं अपना ड्रेस निकाल रही थी, ये मैंने निकाल लिया अपना ड्रेस, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ईडन रोप का है, अनस्टिच कलेक्शन थी, मैंने स्टिच करवाया इसे।
और बहुत अच्छा था ये, इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद है। ये जी मैं इसके साथ इयररिंग्स पहनूँगी और ये ज्वेलरी पहनूँगी, बस सिंपल सी मैं पहनती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पहनती। और ये जी मैं तैयार होने लगी थी। ये मेकअप ट्यूटोरियल आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, फ़ाइका लाइफस्टाइल के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर मैं ये यहाँ पे डाल देती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। हाँ जी, तो ये तैयार हो रही हूँ मैं। अगर इंसान इतनी जल्दी मेकअप कर सकता है तो क्या ही बात थी। खैर मजाक कर रही, इतनी जल्दी हाथ नहीं चल सकते, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हाँ जी, तो ये मेरी आपा मेरे बाल बना रही थी। मैंने कहा ज़रा डिफरेंट बना देना, तो उन्होंने यहाँ पे मेरे ऐसे बाल बना दिए। और अब मैं ये ज्वेलरी, ये ले जी, और रिंग्स पहनी थी मैंने। हाँ जी, तो ये मैं तैयार हो गई हूँ। ये थोड़े से पोज बना रही थी मैं। और जी अब हम बाहर जाने के लिए निकल चुके हैं। पहले हमने सोचा था कि हम मेल्ट नाइन जाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, वहाँ नहीं, अब हम लिट जाएंगे, क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे मेल्ट नाइन की निस्बत। ये मेरे साथ मुल्तान के रोड घूमे आप। और ये रही मैं। आप मेरे व्लॉग्स में ना मेरी ज़्यादातर आउटिंग ही देखेंगे, क्योंकि मैं बाहर बहुत जाती हूँ बाहर। तो इसलिए मैंने अपना व्लॉग चैनल बनाया कि भाई इधर मैं आपको सारी आउटिंग की चीज़ें दिखाऊंगी, अपने बाहर घूमने फिरने की, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर ही घूमती हूँ, घर में बहुत कम रहती हूँ। सब मुझे यही कहते हैं कि फ़ाइका घर का खाना खाती भी है या नहीं, बहुत कम, बाहर बहुत घूमती हूँ मैं। ये हम आ गए हैं लिट। लिट में तो इस कदर रश था, पहले हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा अपनी रिज़र्व करवा के, फिर हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा, उसके बाद हमारी बारी आई। ये आप बाहर रश देख ही रहे हैं कितना है। ये फिर हम आ गए थे लिट। ये अब हम जाने लगे हैं ऊपर, क्योंकि जगह फ्री हो गई थी एंड फाइनली हमें जगह मिल गई, तो हम अब जा रहे हैं आधे घंटे के वेट के बाद। ये देखें कितना रश है, भरी हुई थी जगह। और ये इस टाइम आई थिंक 11:30 हो रहे थे। ये रही मैं, जो बुरा हाल हो गया गर्मी से। और ये हमारे पिज़्ज़े आ गए थे। एक इसमें टेक्सिकन था और एक इसमें तिक्का फ्लेवर था। इनके पिज़्ज़े बहुत अच्छे और इनके बर्गर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सब ने कहा कि वीडियो बना लिया तो हम ले लें। मैंने कहा तुम लेना स्टार्ट करो। तो ये एक मेरा कज़न इतना जल्दबाज है ना, उसका पिज़्ज़े का स्लाइस ही गिर गया, तो उसके बाद मैं लेने लग गई। यहाँ पे ज़्यादा वीडियो मैं उस दिन इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि रश बहुत था, और वीडियोस जहाँ भी कर रही थी वहाँ फीमेल्स वगैरह बैठी हुई थी, तो अच्छा नहीं लगता कि हम किसी की इजाज़त के बगैर करें। हाँ जी, तो अब हम घर जाने लगे हैं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।